सऊदी अरेबिया के एक छोटे से कस्बे ताइफ में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, अबू सैफ। वे बेहद नेक दिल, सच्ची ईमान वाले और अल्लाह पर पूरा भरोसा करने वाले इंसान थे। उनका एक ही सपना था कि वे अपनी जिंदगी में एक बार सच्चे दिल से मक्का जाकर उम्राह अदा करें। लेकिन उम्र बढ़ चुकी थी, कमाई बहुत कम थी और हिम्मत भी पहले जैसी नहीं रही। एक दिन नमाज के बाद वे मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे कि एक नौजवान लड़का हमजा उनके पास आया। उसने बुजुर्ग की थकान को महसूस किया और पूछा, चाचा आप परेशान लग रहे हैं। अबू सैफ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कोई शिकायत नहीं, बस दिल में एक अरमान है जिसे पूरा करने की तौफीक अभी नहीं मिली। फिर उन्होंने अपना सपना बताया, मक्का जाने का। हमजा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में भी चमक थी, जैसे उसे अबू सैफ के सपनों से दिली जुड़ाव महसूस हुआ हो। कुछ पल बाद बोला, चाचा अगर अल्लाह ने चाहे तो आपका ये सपना पूरा होगा, कभी भी उसके रहमत से मायूस मत होना। दिन गुजरते गए। अबू सैफ रोज दुआ करते, ए अल्लाह अगर मेरी उम्र में मोहलत है तो मुझे अपने घर बुला ले। उनकी दुआ में दर्द भी था और उम्मीद भी। एक शाम मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया कि कस्बे के कुछ लोग उम्राह के लिए जा रहे हैं। नाम सुनकर अबू सैफ का दिल धड़क उठा, पर समझ गए कि उनके पास इतने पैसे नहीं कि सफर कर सके। मुस्कुराकर बोले, अल्लाह का घर है, जब बुलाएगा तब चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की रहमत किसी मोड़ पर अचानक आती है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर हमजा खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा लिफाफा लिए। चाचा ये आपके लिए है, उसने झुककर कहा। अबू सैफ ने लिफाफा खोला। अंदर पूरा खर्चा, टिकट और सफर की सारी व्यवस्था थी। वह हैरानी से बोले, बेटा ये कैसे? हमजा ने धीरे से कहा, चाचा आप मेरे लिए पिता जैसे हैं। जब आपने बताया कि आपका अरमान क्या है तो दिल से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है, शायद इसी काम के लिए दिया हो। कुछ ही दिनों में सफर शुरू हुआ। जब अबू सैफ ने मक्का की हरम शरीफ देखी, काबा की पहली झलक पाई तो उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने हाथ उठाए और बोले, ए रब मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरे जैसे कमजोर और गरीब बंदे को भी अपने घर बुलाया। तूने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। उन्होंने उम्राह अदा किया, दुआएं मांगी और अपने कस्बे लौटे। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके दिल में और ज्यादा सुकून, ज्यादा यकीन और ज्यादा रोशनी थी।